नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शिक्षकों की मिलीभगत से छात्रवृत्ति का हो रहा है बंदरबाट, जांच कमेटी का हुआ गठन। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का फूका पुतला, इस्तीफा देने की कही बात। अतिक्रमणकारियों पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर, जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। और भागलपुर सदर अस्पताल में टीका केंद्र पर मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव। अब खबरें विस्तार से। सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति तो दे रही है, लेकिन शिक्षकों की मिलीभगत से छात्रवृत्ति का बंदरबाट किया जा रहा है। जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। ताजा मामला भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड के गांधी इंटर उच्च विद्यालय जमीन मोहन हाट की है, जहां जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित कर दूसरे छात्रों को शिक्षकों की मिलीभगत से छात्रवृत्ति प्रदान किया जा रहा है, जिसको लेकर मंगलवार को छात्रों का एक शिष्टमंडल जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार से मिलकर विद्यालय में हो रही धांधली से अवगत कराया। छात्र अजीत कुमार ने आरोप लगाया कि संगीत के शिक्षक नीलेश चंद्र त्रिवेदी विद्यालय नहीं आते हैं और अधिवक्ता का काम न्यायालय में करते फिर भी उपस्थिति बना दिया जाता है। ऋषिकांत सर वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय हैं और उनका साथ देते हैं वो वकील साहब, पेशे से वो वकील हैं और स्कूल में टीचर के कार्यरत पे भी है। वो कभी विद्यालय नहीं जाते हैं। उनका टोटल उपस्थिति पंजी का फोटोकॉपी है। सप्ताह में 1 दिन 2 दिन विद्यालय जाते हैं, सभी दिन का अटेंडेंस बनाते हैं, बाकी बाद वो कचहरी में बैठ के अपना वकीलीगिरी करते हैं। वहीं शिक्षक नीलेश चंद्र त्रिवेदी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। बेबुनियाद और निराधार। आपको जानकारी होगी कि वहाँ हमारे गोराडीह प्रखंड में ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है जी, कुछ दिन पहले से बंद हुआ है। तो ऑनलाइन में बिना जाए तो संभव नहीं है कि अटेंडेंस आपका बन जाएगा। ठीक, रही बात रजिस्टर पे, जब तक हम जाएंगे नहीं तो मेरा रजिस्टर पे कोई और तो अटेंडेंस नहीं बना देगा ना, सिर्फ आरोप लगाने मात्र से नहीं होगा। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि मामले को लेकर 2 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जो सभी बिंदु पर जांच करेगी, दोषी पर कार्रवाई किया जाएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा यह है कि कमेटी गठित कर इसके संदर्भ में जांच करने के लिए भेज रहा हूँ और जांच के बाद है कि उन पर है देर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर पटना में पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में मंगलवार को शहर के स्टेशन चौक पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी को लेकर विधानसभा के घेराव करने गए बिहार कांग्रेस कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा पर लाठी से प्रहार किया गया, जिसमें वह बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जिसको लेकर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। वहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की। मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मुजफ्फर अहमद, अमित आनंद, प्रशांत बनर्जी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। नेतृत्व में विधानसभा का शांतिपूर्ण मार्च था, घेराव था बेरोजगारी के मुद्दा को लेकर, लेकिन सरकार ने लाठीचार्ज किया निहत्थे छात्रों पर। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो महामंत्री श्री प्रवीण सिंह कुशवाहा हैं, उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। हम निंदा करते हैं कि नीतीश कुमार की ये तानाशाही रवैये से छात्र के विरोधी, छात्र जो न्याय मांग रहे हैं, जो रोजगार मांग रहे हैं, उसके लिए जो है आपके ये विधानसभा का घेराव था, इस पर लाठीचार्ज किया गया। उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ पर नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर वर्षों से मकान बनाकर रहने वाले लोगों के विरुद्ध लगातार जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार को नाथनगर थाना क्षेत्र के गोसाई दासपुर गांव के मुख्य सड़क से शर्मा टोला होते हुए तिवारी टोला तक जाने वाले सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
मिली जानकारी के मुताबिक कई ग्रामीणों द्वारा सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया गया था। वहीं उक्त जमीन पर जिला प्रशासन का जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मौके पर बतौर मजिस्ट्रेट प्रभाकर कुमार, नाथनगर सीओ राजेश कुमार, नाथनगर थाना अध्यक्ष सज्जाद हुसैन समेत अन्य पुलिस बल मौजूद रहे। ये बात जो है अतिक्रमण बाद अनुमंडल लोक शिकायत निवारण में चली थी, उसके बाद जिला लोक शिकायत निवारण में चली। अंधता ये अतिक्रमण बाद जो है डीएम सर के जिला लोक शिकायत में अभी प्रक्रियाधीन है और उन्हीं के दिशा निर्देश के आलोक में अतिक्रमण रास्ता से हटाया जा रहा है। कोरोना को मात देने के लिए देश के सभी राज्यों में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। भागलपुर में भी तीसरे चरण के टीकाकरण में वरिष्ठ नागरिकों को सदर अस्पताल में टीका लगाया जा रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा गया है। दरअसल सदर अस्पताल परिसर स्थित टीकाकरण केंद्र पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए ना तो बैठने की व्यवस्था और ना ही पीने के लिए पानी का प्रबंध है। सोमवार को अस्पताल प्रशासन की अव्यवस्था से नाखुश होकर कई लोग बिना टीका लगाए ही घर वापस लौट गए। हाँ, सीनियर सिटीजन ज़्यादा अभी सीनियर सिटीजन के लिए अभी चल रहा है 60 से ऊपर। सीनियर सिटीजन जितना ये टोकन जो कटा उसके हिसाब से बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं है। जहाँ बैठने की व्यवस्था वहाँ पंखा फैन, गर्मी का दिन आ गया, गर्मी पंखा नहीं लगा हुआ है। ये सारी सुविधा सीनियर सिटीजन के लिए होना चाहिए। आ गया टोकन का ऑर्डर के मुताबिक सीरियली दिया गया, लेकिन टोकन के मुताबिक काउंटर पर जो है उसको मेंटेन नहीं हो रहा है और बीच में भी लोग जो पीछे का भी नंबर है उन लोगों को भी एंट्री मिल रहा है, जिसके कारण लोगों में बहुत आक्रोश है। 11 मार्च को होने वाले महाशिवरात्रि को लेकर शहर के आदमपुर स्थित शिव शक्ति मंदिर और बूढ़ानाथ स्थित बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में तैयारी जोरों पर है। आयोजन को भव्य बनाने के लिए पूरे मंदिर परिसर को एलईडी लाइट और रंग बिरंगे चित्रकारी से सजाया जा रहा है। बाबा लक्ष्मण उपाध्याय ने बताया कि इस बार महाशिवरात्रि का व्रत और शिव की उपासना करने वालों के लिए भक्तों की मनोकामना जल्द पूरी होगी। इस बार शिवरात्रि का फायदा यह है, राष्ट्र को, देश को बहुत नुकसान हुआ। कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है और राष्ट्र के लिए जो भी हो सकता है, देश के जीव जंतु के लिए 84 लाख योनियों में जो भी प्राणी जीव जंतु हैं उनके लिए आराधना का और साधना का शक्ति का एक बहुत बड़ा योग बना हुआ है और उससे लाभ मुक्ति मिल सकता है। सोमवार को सहारा वृद्धा आश्रम में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की जिला अध्यक्ष अमिता कौशिक ने अपनी टीम के साथ केक काटकर महिला दिवस मनाया। अमिता ने कहा कि वास्तविक जीवन में महिलाओं की अहम भूमिका होती है, जबकि लोग अब तक महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने में संकोच करते हैं। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था आने पर लोग अपने माता पिता को भूल जाते हैं, लेकिन जीवन के इस दौर में उन वृद्ध महिलाओं को भी खुशी के पल जीने का बराबरी का अधिकार है। इस दौरान उप महापौर राजेश वर्मा द्वारा वृद्ध जनों के बीच साड़ी वितरण के साथ साथ आश्रम में कई जरूरत के सामान भी उपलब्ध कराए गए। मौके पर मधु सिन्हा, सोनी सिंह समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। मंगलवार को बिहार अग्निशमन और एयरटेल कर्मियों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल के माध्यम से आग से बचने के उपाय बताए।
कर्मी सौरभ कुमार ने बताया कि घर या कार्यालय में अक्सर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगती है, जिसको लेकर टेक्निकल विभाग को हमेशा अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही आग लगने की स्थिति में पुलिस को तुरंत सूचना देनी चाहिए। वहीं विनय प्रसाद सिंह ने कहा कि आपात स्थिति को लेकर ऑफिस में 5 बड़ी गाड़ी और 9 छोटी गाड़ी हमेशा तैयार रखा गया है। फायर इंसिडेंट ना हो उसको लेकर के प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है, उसके लिए कुछ अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको लेके आए थे मॉक ड्रिल के लिए विनय प्रसाद सिंह जी के पास, जो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को बताया कि किस तरीके से आग से बचाना है, किसी भी चीज़ को जब जल रहा हो तो कैसे बुझाना है। तो मॉक ड्रिल हम लोग इनके अंडर में हम लोग किए। पूर्व में हुए पीसीसी सड़क का मंगलवार को जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती कुमारी के द्वारा उद्घाटन किया गया। उद्घाटन उपाध्यक्ष के द्वारा शिलापट पर फूल व नारियल फोड़कर किया गया। हम आपको बता दें कि ग्रामीणों की मांग को देखते हुए सड़क का निर्माण पंचम वित्त आयोग से 5 लाख की लागत से किया गया है। मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप यादव, वार्ड सदस्य 4 के रुदल मंडल, धनंजय मंडल, बबलू कुमार, कौशल, गौतम, धर्मेंद्र आदि मौजूद थे। सुल्तानगंज अफजूगंज स्थित बाजरा पोखर के सरकारी जमीन को कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर घर बना लिया था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद सुल्तानगंज अंचलाधिकारी शंभू शरण राय के द्वारा नोटिस जारी किया गया था, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा नोटिस पर पहल नहीं किया गया, जिसको लेकर सुल्तानगंज प्रखंड के अंचलाधिकारी शंभू शरण राय एवं सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में बजरा पोखर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अंचलाधिकारी शंभू शरण राय ने बताया कि बहुत दिन से लोग सरकारी जमीन पर रह रहे थे, बार बार नोटिस देने के बावजूद भी जमीन को मुक्त नहीं कर रहे थे, जिसको लेकर जेसीबी के द्वारा बिहार सरकार की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। रकबा का तो नहीं है, जो है प्रत्येक व्यक्ति को चिन्हित किया गया है अंचल अमीन के द्वारा, और उन लोगों को विधिवत सूचना दी गई है, उसके बाद ये कार्रवाई की। पंचायत चुनाव को लेकर सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष और अंचलाधिकारी के नेतृत्व में सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें कि गंगापुर गांव में शाह परिवार और मंडल परिवार के बीच वर्षों से चल रहे जमीनी विवाद को लेकर प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार और सुल्तानगंज अंचलाधिकारी शंभू शरण राय ने फ्लैग मार्च करते हुए विवादित जमीन पर पहुंचे और दोनों पक्षों की बात सुनी। वहीं गंगापुर के ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार की सुबह मंडल परिवार की ओर से 6 राउंड फायरिंग की गई, जिससे कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया, जिसकी सूचना सुल्तानगंज थाना को ग्रामीणों द्वारा दिया गया। सूचना की जानकारी मिलते ही सुल्तानगंज थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन कुछ साक्ष्य नहीं मिल सका। इस दौरान प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने कहा कि फायरिंग के बिंदु पर जांच किया जा रहा है। में खोपड़ी दिया, जब बोलने लगा ना तो गोली गट्ठा चलने लगा। कितना राउंड गोली चला? 6 राउंड चला गया, 6-7 राउंड चला। कौन लोग चलाया? मंडल का। अच्छा, आप लोग कौन? हम घर से नहीं निकले, दुमला पर से। जमीनी विवाद का मामला था, बहुत पुराना मामला था, तो आज सुल्तानगंज थाना में मतलब सीओ साहब से करने करके इस चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व करने का इनिशिएटिव है कि क्लियर अप ना करें और इसको अभी निपटारा किया जाएगा इसका। तो ये इनिशिएशन था आज, और कुछ लड़ाई झगड़े की बात आज आई थी। सर, गोली चलने की भी बात आई थी, सुबह में कई राउंड फायरिंग किया गया है। ये अभी सूचना इस तरीके का मिला है, लेकिन इसको कुछ अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो देखेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।